हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स एंड एल्गो, उसके बाद कोड एंड डेमोन्स्ट्रेशन, एंड आखिरी में बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिलेक्शन सॉर्ट को समझने के लिए हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है गेट मिनिमम एलिमेंट एट फर्स्ट लोकेशन फॉर एवरी अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो अगर आपके नंबर्स की लिस्ट इस तरीके से है, ये अभी कंप्लीटली अनसॉर्टेड है। इसमें अगर हम सबसे मिनिमम नंबर देखें तो वो है 7। तो हम चाहेंगे कि 7 नंबर सबसे पहली लोकेशन पे आ जाए। ऐसा करने से आप देखेंगे दो लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी, एक सॉर्टेड एंड एक अनसॉर्टेड। तो जो हमारी ये लेफ्ट में लिस्ट आती है उसको हम सॉर्टेड बोल रहे हैं, और जो राइट में आ रही है वो अनसॉर्टेड हो रही है। हम रूल नंबर 1 को फिर से रीरन करेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट पे, तब तक जब तक कि ये लिस्ट टोटली सॉर्टेड ना हो जाए। इसको समझने के लिए हम बेटर देखेंगे एक एग्जांपल, उससे आपको ये बेटर क्लियर होगा। 3 पॉइंटर्स का हम यूज करेंगे, आउटर इंडेक्स, इनर इंडेक्स एंड मिनिमम इंडेक्स। एंड इन टोटल 2 लूप्स का हम यूज करेंगे। बट इसको बेटर समझने के लिए लेट्स हैड टूवर्ड्स एन एग्जांपल। तो मान लीजिए कि ये हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है। हम एक आउटर लूप चलाएंगे और उसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे आउटर इंडेक्स से। जो हमारा पहला नंबर होगा आउटर इंडेक्स में, उसी को हम शुरू में अज्यूम करके चलेंगे कि वही हमारा मिनिमम इंडेक्स है। अब इस मिनिमम इंडेक्स को हमें हर दूसरे नंबर से कंपेयर करना है। तो एक और लूप चलाएंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इनर इंडेक्स से। अब कंपैरिजन जो भी होगा हमारा होगा इस मिनिमम एलिमेंट और इनर इंडेक्स के बीच में। तो अगर हम कंपेयर करें 15 और 7 में, तो 7 छोटा है। सो दैट इज वाई हमारा मिनिमम इंडेक्स अब हो जाता है 7। अब इसको हम फिर से कंपेयर करेंगे आगे 24 से। 24 और 7 में हमारा 7 ही छोटा है, तो अभी मिनिमम इंडेक्स हमारा 7 ही मान के हम चलते रहेंगे। देन वी गो ओवर टू नेक्स्ट एलिमेंट 9। अगेन 7 इज लेस, so 7 remains our minimum index, and then we move on to the last element which is 16। और इस केस में भी हमारा मिनिमम इंडेक्स 7 ही रहता है। तो अभी अगर जब एक बार आपका मिनिमम इंडेक्स निकल के आ जाता है, द फाइनल थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्वैप द टू एलिमेंट्स। तो इन दोनों को हम स्वैप कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक सॉर्टेड और एक अनसॉर्टेड लिस्ट आ गई। सॉर्टेड लिस्ट में अभी हमारा केवल 7 है। अब हम सिमिलर प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट बचती है उसके पहले एलिमेंट को हम फिर से मिनिमम इंडेक्स मान के चलते हैं, और बाकी सब एलिमेंट्स को इनर इंडेक्स से कंपेयर हम करेंगे। तो अगर हम 15 और 24 में देखते हैं, तो आप देखिए कि 15 अभी भी हमारा मिनिमम है। बट जब हमारा इनर इंडेक्स 9 पे मूव हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम इंडेक्स 9 होना चाहिए। दैट इज वाई मिनिमम इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इनर इंडेक्स 16 पे आता है। बट अगर हम कंपेयर करें 9 और 16 को, तो ऑब्वियसली 9 इज स्मॉल, सो हम मिनिमम इंडेक्स 9 को ही मान के चलते रहेंगे। अब फाइनली एज आई टोल्ड यू, वंस द आइटरेशन गेट्स कंप्लीटेड, हमारे को मिनिमम इंडेक्स और आउटर इंडेक्स के बीच में स्वैप करना है। सो इफ वी स्वैप, देन वी कम अक्रॉस अनदर लिस्ट, sorted list, which is now including 7 and 9। Similarly, हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे ऑन आर अनसॉर्टेड लिस्ट विच इज नाउ कंसिस्टिंग ऑफ 24, 15 एंड 16। तो हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे। मिनिमम इंडेक्स हमारा 15 हो जाता है। इसके बाद कंपैरिजन करेंगे, अभी भी हमारा मिनिमम इंडेक्स 15 ही रहता है। सो फाइनली वी स्वैप दीज टू एलिमेंट्स। अगेन हमारे को एक नई लिस्ट बनती जा रही है। So if we continue with the same process, I hope you have gotten the flow, the concept how it works। हमारे को पहले मिनिमम इंडेक्स मान के चलना है। उस मिनिमम इंडेक्स को हम कंपेयर करेंगे इनर इंडेक्स के सभी एलिमेंट से। उस तरीके से हम देखेंगे क्या हमारा मिनिमम इंडेक्स चेंज होता है या नहीं। अगर मिनिमम इंडेक्स चेंज होता है और आइटरेशन खत्म होता है, उसके बाद हम मिनिमम इंडेक्स और आउटर इंडेक्स के बीच में स्वैप करते हैं। विद दैट सेम कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारी पूरी सॉर्टेड लिस्ट जनरेट हो जाती है। टॉकिंग ऑफ द कोड, यू विल सी कि हमने दो लूप्स को मेनली चलाया है। एक हमारा आउटर लूप, तो यहाँ पे हम एक आउटर लूप लिख लेते हैं।
और एक हमारा इनर लूप। एंड इनर लूप की वैल्यू अगर आप देखेंगे, वो आउटर लूप से एक लेवल आगे टिल द एंड ऑफ द लिस्ट है। दैट इज वाई व्हाट वी हैव डन इज, आउटर लूप का अगर हमने आउटर इंडेक्स से हमने इंडिकेट किया है, तो इनर लूप हमारा आउटर इंडेक्स से लेके एक लेंथ ऑफ द नंबर्स विच इज द एंड ऑफ द नंबर्स तक रन करेगा। उसके आप बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हम आउटर इंडेक्स बनाते थे, हम मिनिमम इंडेक्स को वही मानते थे जो हमारी आउटर इंडेक्स की वैल्यू है। तो हमारा फर्स्ट अजम्पशन यही रहता था कि मिनिमम इंडेक्स वही होगा जो आउटर इंडेक्स की वैल्यू है। उसके बाद हम इनर लूप को चलाते हुए ये वेरीफाई करते थे कि क्या जो हमने मिनिमम इंडेक्स को अज्यूम कर रखा है, वो वाकई में मिनिमम इंडेक्स है या नहीं। उसके लिए हम कंपैरिजन करते थे, और अगर हमारे को कोई छोटा नंबर मिल जाता था, तो हम मिनिमम इंडेक्स को वही बता देते थे। इसके बाद जब हमारे को पूरे इनर लूप चलाने के बाद पता चला कि हमारा मिनिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, उसके बेस पे हम फाइनली स्वैप कर देते थे। सो दिस लास्ट लाइन दैट आई एम शोइंग, इट इंडिकेट्स यू द स्वैपिंग विच हैपेंस। So essentially these are just the main steps, और उसके बाद you can just write the main functions which is a function called a selection sort, जो कि numbers को लेता है, उस नंबर को आउटर लूप से ट्रेवर्स करता है, आउटर लूप के अंदर एक मिनिमम इंडेक्स बनाता है, जो कि अभी हम शुरू में अज्यूम करके चलते हैं आउटर इंडेक्स होगा, एक इनर लूप बनाया जाता है, वो इनर लूप आउटर इंडेक्स से एक पोजीशन आगे से लेके एंड ऑफ लिस्ट तक चलेगा, जहां पे हम कंपेयर करेंगे कि हमारा मिनिमम इंडेक्स वाकई में क्या होना चाहिए। उस बेस पे हम स्वैपिंग करते हैं नंबर्स को, एंड इस तरीके से आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाती है जो कि सॉर्टेड है। सो लेट्स गो एंड सी द डेमोन्स्ट्रेशन नाउ। सो फ्रेंड्स, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस द ओनली चेंज दैट आई हैव मेड इन द प्रोग्राम इज कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने जस्ट फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल दिए हैं। तो अभी इस प्रोग्राम को हम अगर रन करते हैं, व्हाट यू कैन सी इज कि हमारी इनिशियल नंबर्स ये हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आउटर इंडेक्स देख रहे हैं जो कि चलता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हमारा आउटर इंडेक्स चल रहा है। अगर आप आउटर इंडेक्स और मिनिमम इंडेक्स का रिलेशन देखेंगे, तो आउटर इंडेक्स 0 पे हमारा मिनिमम इंडेक्स 1 था। ओके, तो इसके बाद हमारी लिस्ट आ जाती है 7, 15, 24 एंड 9, 16। फर्स्ट इंडेक्स पे हमने फिर से देखा कि हमारा मिनिमम इंडेक्स अब 9 है, ना कि 15। तो हम फिर से स्वैप करते हैं। उस स्वैप को करने के बाद हमारी नेक्स्ट आइटरेशन में आता है 7, 9, 24, 15 एंड 16। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो कि हमने एक एग्जाम्पल को देखा था। अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस पिक्चर को कंपेयर कीजिए और जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, उनको कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है। Secondly, the next iteration that we go, we find the list like this. Thereafter, 7, 9, 15, 16, 24, and in the last iteration, the entire list has been sorted. So I hope it is clear to you with this example. So talking about complexity, if you see, हमारे जो दो मेन लूप हैं, एक है आउटर लूप जिसमें अगर हमारे n नंबर्स हैं, तो वो n बार आइटरेशन होता है। एंड देन देर इज इनर लूप। इनर लूप में हम अपने पहले आइटरेशन जो कि आउटर इंडेक्स है, उससे एक लेवल आगे से लेके एंड तक, एंड ऑफ लिस्ट तक आइटरेट करते हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर हम n-1 टाइम्स लूप को चलाएंगे। यही दोनों स्टेप्स हमारे सबसे ज़्यादा चलने वाले स्टेप हैं, बाकी सब हमारे एक एक बार ही स्टेप चलने वाले हैं। तो इसलिए अगर हम इनको लेके चलें, तो हमारी टोटल आइटरेशंस होने चाहिए n इंटू n-1। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, तो यू कैन सी इट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, एंड बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी रूल्स हमारे को हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन को लेना होता है। इसके अंदर n स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम n स्क्वायर को ही मान के चलेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट, इफ यू सी द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिग O नोटेशन जो हमारी निकल के आ रही है, वो है ON स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव कवर्ड इज कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके रिलेटेड एल्गोरिदम प्रोग्राम को हमने चेक किया, डेमोन्स्ट्रेशन से हमने चेक किया कि हमारी जो हमने थ्योरी पढ़ी है
it completely matches the program that we have written. And finally, we calculated the complexity, which is ON square. ON square is not a very good complexity. There are better sorting algorithms, which we will cover in the other videos. So with that, we'll take your leave. I hope we have been able to provide you a good understanding of the selection sort. If you really like the video, please like it and share it with others. And if you have not subscribed to the channel yet, please do subscribe. Thank you for your time.